अस्सलाम वालेकुम। ईद उल ज़ुहा 2020 बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखिए जी, इस डिश का नाम है लबे शीरी, जो मैंने बनाया और आप भी इंशाल्लाह बनाएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अज्जा नोट करें। सबसे पहले चूल्हा जलाएं, एक पैन में 1 कप पानी लें। इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी जेली और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। जब पानी उबले फिर आप जेली डालें। एक तरफ हमने दूध भी उबलना के लिए रख दिया है। 1.5 किलो दूध चाहिए आपको। और ये मौसमी फ्रूट्स आप ले लें जो आजकल अवेलेबल हैं, आम, सेब, आड़ू। आपके पास होनी चाहिए रंगीन सेवइयाँ, कोलसन वालों की, मिल्क पैक की क्रीम है, जेलीज़ हैं। आगे पीछे से देख लें जी ये कैसा होता है पैकेट और चीनी भी आपने लेनी है, ठीक है। पानी उबल गया तो हमने इसमें स्ट्रॉबेरी जेली मिक्स 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 ताकि वो अंदर जमे नहीं। चूल्हा बंद कर दे फिर इसके बाद और इसको हटा लें। दूध उबल गया है, चलें जी पैकेट खोलें। अब खुल गया। 1 कप ले लें आप ताकि आपका हिसाब किताब बराबर रहे। उसी कप से आपने चीनी भी डालनी है। ये देखें जी, डालें आप सेवइयाँ। ये बहुत ज़्यादा मुँह नहीं भरना आपने, ठीक है। मुनासिब सी मकदार में। ये देखें जी, तकरीबन ये आपका हो गया 1 कप, ठीक है। ये मैं आपको इधर से भी दिखा रही हूँ कि ऊपर से इतना सा खाली रखना है। उबलते हुए दूध में डालें इसको। ये अच्छा, एक चीज़ आप याद रखनी है कि जब आप सेवइयाँ डालें तो फिर इसमें चम्मच ज़रूर हिलाएं, ठीक है। आपके चम्मच हिलाए बगैर हांडी नहीं पकनी जी। हिलाते जाएं बिल्कुल भी, ताकि सेवइयाँ चिपके नहीं, ठीक है। अच्छी तरह से हिलाएं, अच्छी तरह से हिलाएं। तसल्ली करें पूरी कि हमने सारी सेवइयाँ अलग-अलग कर दी हैं। अब इसी कप में डाल लें जी चीनी भी। ये हिसाब बड़ा पक्का होना चाहिए। मैंने जितनी चीनी ली है ना, ये बिल्कुल मुनासिब है। इससे ना कम करें ना ज़्यादा करें। ये देखें जी, ये है जी 3/4 कप, ठीक है। ये गई हमारी चीनी भी दूध में। अभी देखें दूध में सेवइयाँ नज़र नहीं आ रही है, फूलेंगी ना फिर ऊपर कलरफुल से निकल आएंगी। आँच हमने मीडियम रखी हुई है, लेकिन अब सेवइयाँ डाली है ना, इसलिए हमने मीडियम लो कर दिया है। ये जी रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई। अब हम इसे एक बाउल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसे फ्रिज में रखें। और यही वाला जो स्टील का छोटा सा पैन है ना, ये मैंने जेली बनाने के लिए रखा हुआ है। इसी में मैं 1 कप पानी डाल के फिर से रखूँगी बनाना जेली के लिए। रूम टेम्परेचर पे ठंडी ज़रूर करनी है भाई जेली, फिर फ्रिज में रखनी है। जल जा चूल्हा। ये चलें जी, चूल्हा जल गया। पानी उबलने दें, फिर इसमें हम डालेंगे बनाना जेली। फ्रूट्स हैं जी, हमने धो के रख लिए हैं, अभी हम इन्हें काटेंगे। चुटकी बजाता ही अभी मैं चुटकी बजाऊंगी तो ये क्या हुआ, नहीं कटे। चलें फिर से कोशिश करते हैं। अब तो कटेंगे लाजमी, ये तमाम फल कटेंगे। ये देखें जी, चलें जी, देखा कट गए। एक बाउल ले लें, ठीक है। उसमें आप डालें ज़रा अपने सारे फ्रूट्स और फिर मिल्क पैक क्रीम की बारी आ गई। अब एक हाथ से काम करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, मोबाइल, और एक हाथ से हमने इसको कटिंग करनी है। चलें जी, खुलो जा सिम सिम, खुल जा या अल्लाह मदद। ये लें जी, हेल्पिंग हैंड आ गया। अल्लाह ताला से मांगे वो देता है, ठीक है। ये खुल गई तो क्रीम हमने डाल दी। ये भी मैंने पौना पैकेट यानी कि 3/4 पैकेट डाली है। बहुत ज़्यादा भी क्रीम हो जाए ना, वो क्रीमी सा, आजकल गर्मी है ना, वो फिर तबीयत भुजल हो जाती है। मिक्स 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 करें। फ्रूट्स को हल्के हल्के हाथों से करना है आपने। फ्रूट्स के साथ सारी क्रीम मिक्स कर दें। चलो जी, बड़े अच्छे तरीके से हमने क्रीम मिक्स कर ली। एक काम करना है आपने, ये जो हमने सेवइयाँ डाली थी ना, इसमें ज़रूर थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएं, ठीक है। मैंने वैसे थोड़ी देर ढक्कन भी दे दिया ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह से गल जाएं। अब देखा, पहले की निस्बत अब सेवइयाँ फूली हैं और उनका कलर नज़र आ रहा है दूध में। वैसे भी बड़ा पिंकी पिंकी सा हो गया, बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है। अच्छा जी, ये भी उबल गया पानी। अब हम इसमें डालेंगे बनाना जेली।
ये सारा मैंने इसी एक ही वक्फे के दौरान किया और आपको पहले से स्पेशल कोई चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम जेली डालें ना, चम्मच अच्छी तरह से हिलाना है ताकि नीचे जेली जमे ना, और इसको रूम टेम्परेचर पे ज़रूर ठंडा करना है, फिर फ्रिज में रखना है। ये फ्रिज में रखी थी हमने, ये जम गई है। और बनाना जेली भी रूम टेम्परेचर पे ठंडी की है। अब मैं इनको कर दूँगी मिक्स। ये मैंने एक नया तजर्बा किया, वैसे हमेशा मैं अलग-अलग ही जमाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने किया क्या है कि जब टुकड़ी कटे तो फिर एक ही टुकड़ी में दोनों कलर आए। खाना पकाते हुए एंजॉय करना चाहिए, इसमें नए नए तजर्बे भी ज़रूरी हैं। ये हमने डाल दी बनाना जेली और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अब आगे बारी वनीला कस्टर्ड की, और ऑल परसूद मैंने ले लिया, आप कोई भी ले सकती हैं। एक कप में 5 से 6 चम्मच आपने दूध लेना है। ये देख लें जी, देख लें, ठीक है। थोड़ा सा और, 1 चम्मच किया वनीला कस्टर्ड का, और अब ये दूसरा चम्मच किया। चलें जी, इसे भी मिक्स कर लें। ये नया नया सीखा है ना, फिर ये इमोजी भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब हम डालेंगे जी, ये उबल रही हैं सवैयाँ भी, देखिए उबल उबल के पक पक के मोटी हो गई हैं और सामने नज़र आ रही है। मैंने चूल्हा ज़रा ऐसा कर दिया क्योंकि मैंने कस्टर्ड डालना था और ये इसकी गुठलियाँ ना बने। फ़ौरन इसको हिलाना भी है। फिर अब तो देखिए कितना मज़े के रंग आ रहे हैं, सवैयाँ कलरफुल, और फिर कस्टर्ड का रंग और जायका और खुशबू भी कमाल। हिलाएं, अच्छी तरह हिलाएं, और आंच अब तेज़ कर लें क्योंकि कस्टर्ड ने पकना भी होता है। अभी देखें इसके किनारों पे बबल्स नहीं बन रहे। जब किनारों पे बबल्स बनना शुरू हो जाए इसका मतलब है दूध पक रहा है, तो फिर हम 2-3 मिनट ज़रूर पकाएंगे। ये लीजिए ज़िंदगी तेज़ हो गई है। मैं मुसलसल चम्मच हिलाती गई थी क्योंकि इसकी मिलाई नहीं जमनी चाहिए। चूल्हा तेज़ करके मैंने 2-3 मिनट पका लिया कस्टर्ड को, और ये जेली ली मैंने स्टार शेप में काटा। ये स्टार्स में ऊपर डेकोर करूँगी, ठीक है। बाकी हम सब क्यूब्स में ही काटेंगे, एहतियात से स्टार नहीं कटे। और ऐसे ऐसे करके ये लीजिए एक प्लेट लें, ऊपर रखें, इसको उल्टा करें, और ये आपकी जनाब सब जेली बाहर आ गई। स्टार अभी अंदर ही है, उसको मैं बेंड पे पकड़ूंगी। ये देखें जी, एक टुकड़ी में 2-2 रंग, कैसा। चलें जी, फ़ौरन हमने जेली डाली। स्पीडें देखी हैं, ये स्पीडें चाहिए सबको। अच्छी तरह से लेयर लगा दें। जेलीज़ की 2 बोल ली हैं मैंने, एक में मैं फ्रूट जो मिक्स किए हैं क्रीम में वो डालूंगी, और एक में नहीं डालूंगी। बाज़ लोग को पसंद होते हैं, बाज़ को नहीं होते। मेरे एक बेटे को नहीं पसंद, लिहाजा मैंने उसके लिए अलग से बनाया। ये लीजिए तमाम जेली डाल दी हमने दोनों में। आप चाहें तो थोड़ी जेली बचा लें और फिर बाद में ऊपर डेकोर भी कर सकती हैं, ठीक है। अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। और ये हम फ्रूट्स की लेयर लगा रहे हैं, एक अच्छी सी तय फ्रूट्स की लगा दें। ये देखें जी कितना स्मूथ वे में कस्टर्ड है, फटाफट डालती जाएं बस। ये फुल ठंडा मैंने रूम टेम्परेचर पर ही किया है, ठीक है। और कोई मिलाई नहीं इसमें जमी, कोई फुटी नहीं बनी। ऐसे शुगरपन से आपने भी अपने काम करने हैं। डालती जाएं। तीसरी लेयर इसकी आ गई। ये देखें जी, बिल्कुल एक कतरा नहीं छोड़ना। और ये स्टार्स जो मैंने काटे थे वो ऊपर डेकोर किए हैं। फिर हमने बादाम लिए, आप पिस्ता भी ले सकती हैं, गरी भी ले सकती हैं, काजू भी ले सकती हैं, जो आपको पसंद है आप वो ड्राई फ्रूट्स ऊपर ज़रूर डालें, ठीक है। मैंने थोड़ी सी वैसे बाद में क्रीम भी डाल ली थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। ईद उल अज़हा दोबारा मुबारक। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप भी कल ये बना रही हैं कि नहीं। बहुत मज़ा आएगा यकीनन, सब बनाएं, फ्रिज में खूब ठंडा करके खाएं। अल्लाह हाफिज़।